हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम एक और नया टॉपिक लाए हैं आपके जेआईबी के एग्ज़ाम में। फ्रेंड्स, जिन लोगों को नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं वो स्क्रीन वाले नंबर पे 8279470702 पे व्हाट्सअप या टेलीग्राम पे जुड़ें। और इवन आप लोग अपनी मेल भी कर सकते हैं anilkumar13561@gmail.com। तो आपको नोट्स वगैरह हम मेल कर देंगे। सॉरी। माइनर्स, जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आज का टॉपिक है माइनर। हु इज़ माइनर? पहले तो हम ये बात करेंगे कि माइनर होता कौन है। तो माइनर होता है जो 18 साल से नीचे है, जिसकी उम्र 18 साल नहीं हुई है, वो क्या कहलाएंगे? माइनर कहलाएंगे। ठीक है। अब आपके माइंड में ये भी चल रहा होगा कि आरबीआई ने ये भी बोल दिया है कि 10 साल से जिसकी उम्र 10 साल हो चुकी है वो अपना अकाउंट सेल्फ ऑपरेटेड खोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी माइनर की जो डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वो है लेस देन 18 ईयर्स ओल्ड। जो भी बंदा होगा तो वो क्या कहलाएगा? माइनर कहलाएगा। ठीक है। तो माइनर का कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। गार्जियन। गार्जियन कौन होता है? जैसे मान लीजिए, जब तक बच्चा छोटा रहेगा, 18 साल से कम रहेगा, तो गार्जियन ही उसकी देखभाल करेगा। गार्जियन उसका मम्मी पापा भी हो सकता है, अगर मदर फादर किसी के नहीं है तो क्या हो सकता है? ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं। तो वो सारे गार्जियन कहलाते हैं। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ गार्जियन की बात करें तो दो तरह के गार्जियंस होते हैं, टेस्टामेंट्री और लीगल। ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या होता है कि जैसे हम जब तक जिंदा हैं तो कई बार हम क्या करते हैं, अपनी विल बनवा लेते हैं, है ना। विल में क्या लिख देते हैं कि मेरे मरने के बाद ये संपत्ति इसको मिलेगी। ठीक है। तो इसी तरह से होता है। तो अगर विल होता है मतलब वसीयत, इसमें अगर आप मेंशन कर देंगे कि मेरे मरने के बाद पैसा इनको मिलना चाहिए, तो इट इज़ विल। और इस तरह के गार्जियंस को क्या बोलेंगे? टेस्टामेंट्री गार्जियन बोल देंगे। ठीक है। लीगल गार्जियन कौन होते हैं? जो कि कोर्ट के होते हैं, जो कोर्ट अपॉइंट करता है। मतलब जैसे मान लो कोई बच्चा है, उसका मदर फादर की डेथ हो गई है, कई बार रोड एक्सीडेंट्स में हो जाता है ना, और फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है। तो कोर्ट क्या करता है, अपने बिहाफ पे एक कोई गार्जियन अपॉइंट कर देता है, उसको क्या बोलते हैं? लीगल गार्जियन बोल देंगे। ठीक है। इन केस ऑफ नो नेचुरल और टेस्टामेंट्री गार्जियन। मतलब नेचुरल कौन से होते हैं? अगर मान लो मम्मी पापा नहीं है तो फिर उनके दादा दादी हो जाते हैं ना। लेकिन वो भी अगर नहीं है दुनिया में, या उनको पता नहीं चल पा रहा है, तो कोर्ट कोई नेचुरल गार्जियन अपॉइंट कर देगा। ठीक है। या फिर टेस्टामेंट्री गार्जियन नहीं है, तब जो को गार्जियन अपॉइंट करे जाते हैं तो वो लीगल गार्जियन कहलाते हैं। ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, इस टॉपिक से हमारे को बहुत बार बार यही क्वेश्चन आता है कि माइनर क्या ड्रॉ, नेगोशिएट या एंडोर्स कर सकता है चेक? तो इसका आंसर हमेशा यस बोलेंगे। हाँ, ड्रॉ भी कर सकता है, नेगोशिएट भी कर सकता है और एंडोर्स भी कर सकता है चेक। लेकिन क्या है कि उसको हम हल्ड लाइबल नहीं कर सकते हैं अगर कुछ गलत हो जाए तो। ठीक है। इसीलिए कोशिश करिए कि इस पॉइंट में ध्यान रखें। ठीक है। और एक ये भी क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि क्या लोन ग्रांट कर सकते हैं हम एक माइनर को? तो इट इज़ नो। लेकिन अगर उसकी नेसेसिटीज़ को, जैसे मान लो उसमें पढ़ाई वगैरह करना है, उसके लिए अगर हम उसको लोन दे रहे हैं तो वो अलाउड होगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने माइनर पढ़ लिया। माइनर क्या होता है? जो भी 18 साल से कम होंगे तो वो सारे माइनर कहलाएंगे। ठीक है। अब देखो, जो गार्जियन अपॉइंट बाय कोर्ट होगा वो क्या कहलाएंगे? लीगल गार्जियन कहलाएंगे। ठीक है। अब देखो, माइनर को आप लोन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है। तो लोन नहीं दे सकते हैं, लेकिन जब अगर कोई नेसेसिटी पड़ जाए ऐसी, जो कि उसके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, तब आप दे सकते हैं। लेकिन जब मैच्योर होगा तो फिर वो आपको रीपे करना ही, मतलब वो आपको रीपे कर देगा। ठीक है। अब देखो, हमने गार्जियन की बात कर ली, दो तरह के गार्जियन मैंने समझा दिया आपको। ठीक है। अब बात करते हैं, देखो, नेचुरल गार्जियन फॉर हिंदू। इस केस में क्या होगा? ठीक है। कई बार कैसा होता है कि एक केस स्टडी आ जाती है, उसमें फिर आपको क्वेश्चन के आंसर देने पड़ते हैं, तो वहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम नेचुरल गार्जियन पढ़ेंगे, हिंदू के केस में क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर कोई मैरिड माइनर गर्ल है, फ्रेंड्स, अगर आपको स्क्रीन पे नहीं प्रॉपर दिख रहा है तो कोई बात नहीं, आप इस लेक्चर को जस्ट सुन लीजिए, उसी से ही आपकी तैयारी हो जाएगी। मैरिड माइनर गर्ल है, देखो गर्ल माइनर है। कई बार ऐसा होता है ना, भाग की शादी कर लेते हैं। ठीक है। तो लड़की माइनर है, तो उस केस में इसका गार्जियन कौन बनेगा? तो इसका हस्बैंड, ये इसका क्या हो जाएगा? गार्जियन हो जाएगा।
ठीक है। और अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए या कुछ हो जाए तो इनके जो फादर होंगे, हस्बैंड के जो फादर होंगे वो उसके गार्जियन कहलाएंगे, ठीक है। अब देखो सेकंड केस है हमारे पास, विडो माइनर गर्ल, मतलब लड़की माइनर थी, उसने शादी कर ली और उसका हस्बैंड की डेथ हो गई है। तो इस केस में कौन बनेगा? जो हस्बैंड का फादर होगा, हस्बैंड के फादर, वो इसके गार्जियन होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट केस देखो क्या है, अडॉप्टेड चाइल्ड। अडॉप्टेड चाइल्ड फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें जो है ये आपको नॉर्मल लग रही होंगी, लेकिन जब कभी कोर्ट केस रेज हो जाता है या कोई इस तरह हो जाता है, जब अभी तो एग्ज़ाम में आपका केस स्टडीज़ आएंगी तब वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगी। जैसे पूछेगा अडॉप्टेड चाइल्ड है तो उसमें उसका गार्जियन कौन होगा, या तो जिसने अडॉप्ट करा है वो फादर या फिर मदर, ठीक है। अडॉप्ट करने वाला फादर या मदर। नेक्स्ट क्या है, चेंज ऑफ रिलीजन। मान लीजिए कोई आदमी हिंदू है और वो क्रिश्चियन बन जाता है, तो उस केस में क्या होगा कि जैसे ही फादर चेंज कर लेता है अपना रिलीजन, फादर चेंजेस हिज रिलीजन, तो क्या होगा, इसका सारे राइट्स उसी टाइम सीज हो जाएंगे और अब मदर बन जाएगी गार्जियन, ठीक है। इस केस में हमेशा ये ध्यान रखना कि जब भी फादर अपना रिलीजन चेंज कर लेगा तो इसका गार्जियन होने के जो राइट्स हैं वो सीज हो जाएंगे, मदर बन जाएगी उसकी गार्जियन, ठीक है। इलेजिटिमेट चाइल्ड जो होता है उस केस में मदर गार्जियन होती है, ठीक है। अब हम कुछ और पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे माइनर मुस्लिम के केस में लॉ क्या कहता है कि कैसे गार्जियन अपॉइंट होगा, ठीक है। फादर तो है, नेचुरल गार्जियन है ही है, ठीक है। अगर मान लो फादर नहीं है तो फिर क्या होगा, फादर्स फादर, मतलब उस बच्चे का दादाजी, ये क्या हो जाएंगे, इसके गार्जियन हो जाएंगे। फादर्स फादर मतलब दादाजी जो है वो सोल गार्जियन हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मान लो कोई भी जिंदा नहीं है, नन, नन इज अलाइव, इस केस में क्या होगा, एक रिप्रेजेंटेटिव होगा कोई, जैसे कोई चाचा ताया फूफा वगैरह, रिप्रेजेंटेटिव, तो उसको हम गार्जियन बना देंगे, ठीक है। मदर गार्जियन तब बनेगी जब कोर्ट अलाउ करेगा, ये टेस्टामेंट्री गार्जियन बनेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब अदर्स माइनर्स की केस में देख लेंगे, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में 4 तरह के धर्म होते हैं तो लॉ भी 4 तरह का अलग अलग ही बनाना पड़ा, ठीक है। देखो अदर रिलीजन जैसे कि क्रिश्चियन के केस में है, फादर की डेथ हो गई है तो मदर बन जाएगा उसका गार्जियन, ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा। और भी कोई धर्म है तो उसमें अगर फादर नहीं है तो मदर इसकी गार्जियन बन जाएगी, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मदर के साथ में जॉइंट अंडर गार्जियनशिप में अकाउंट ओपन हो सकता है, तो उसका आंसर आपका होना चाहिए यस, हाँ खोल सकते हैं मदर को अंडर गार्जियनशिप में रख के, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स मोटी मोटी बात हुई कि किस तरह का गार्जियनशिप होना चाहिए, क्या कुछ है। अब हम बात करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं हमारे, जैसे कि चेक। कोई बच्चा आया आपके पास में चेक विड्रॉ करने के लिए, उसकी उम्र जो है 9 साल है, 9 years ओल्ड है, तो क्या आप उसको मना कर सकते हैं चेक देने से? नहीं मना कर सकते। आप जो बच्चा है वो चेक को ड्रॉ भी कर सकता है, एंडोर्स भी कर सकता है, नेगोशिएट भी कर सकता है, बिल के केस में भी ऐसे ही कर सकता है, लेकिन इसको हम नॉट हेल्ड लाइबल, अगर कुछ गलत हो जाता है कल को तो हम इसको लाइबल नहीं ठहरा सकते, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। चेक या बिल के केस में भी ऐसा ही होगा कि बिल या चेक दोनों में माइनर कैन ड्रॉ द बिल, एंडोर्स और नेगोशिएट, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ पार्टनरशिप। क्वेश्चन ये पूछेगा कि क्या पार्टनरशिप में आप माइनर को ऐड कर सकते हो।
तो इसका आंसर होता है यस, हाँ माइनर ऐड हो सकता है। लेकिन उसके पीछे सिचुएशन क्या है कि जब ये मेजर हो जाएगा, ठीक है, 18+ का हो जाएगा, तो इसको 6 महीने का 6 मंथ्स का टाइम देंगे। किस लिए? ये पूछने के लिए कि क्या आपने ये पार्टनरशिप में बने ही रहना है या नहीं बने रहना है। 6 मंथ्स का टाइम होगा। अगर 6 मंथ्स के अंदर वो विड्रॉ करना चाहे तो वो विड्रॉ कर सकता है पार्टनरशिप से, ठीक है। और ये जो पार्टनर बना है माइनर, तो ये सिर्फ बेनिफिट लेने के लिए बना है। ये कोई जो है वहाँ पे कोई वो नहीं करेगा, जैसे कोई अगर रिजोल्यूशन पास करना है या करना है, वो सब चीज़ें काम ये नहीं करेगा। सिर्फ ये जो है बेनिफिट्स लेने के लिए ही ऐड हुआ है, दैट्स ऑल, ठीक है, पार्टनरशिप में। अब बात कर लेते हैं लोन्स। क्या माइनर्स को लोन दे सकते हैं? नहीं दे सकते, लेकिन नेसेसिटी अगर कोई है तो दे सकते हैं। और वो क्या होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर सेक्शन 68 में, तो वो जो उसकी प्रॉपर्टी होगी उससे जब वो मेजर हो जाएगा तब उससे रिकवर किया जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं नॉमिनेशन की। देखो फ्रेंड्स, नॉमिनेशन जो होता है, नॉमिनेशन का मेन मकसद क्या है, मैंने इस पे एक पहले भी वीडियो बना के आप सबको समझाया हुआ है कि नॉमिनेशन क्या चीज़ होती है। कि अगर मान लो पर्सन ए की डेथ हो जाती है तो बी अगर नॉमिनी है तो सारा पैसा बी को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या माइनर को हम नॉमिनी बना सकते हैं? देखो, बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसका ना जब तक ये 18+ का ना हो जाए तब तक एक और गार्जियन इसकी बिहाफ पे रहेगा। अगर मान लो ये माइनर की डेथ हो जाती है 18+ से पहले, तो ये गार्जियन को पैसा सारा मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये ध्यान रखना कि माइनर को भी हम जो है नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन माइनर का अगर खाता खुला हुआ है, मैंने कहा ना कि माइनर अगर 10 साल का है तो आरबीआई कहता है कि खाता खोल दो, तो ये माइनर किसी को नॉमिनी नहीं रख सकता, ठीक है, क्योंकि माइनर खुद कोई कांटेक्ट नहीं कर सकता, कैन नॉट कांटेक्ट, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि माइनर जो है नॉमिनी नहीं अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। ये कोई कांटेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए माइनर कोई नॉमिनी नहीं रख सकता है, ठीक है। क्या चेकबुक दे सकते हैं हम माइनर का अकाउंट को? हाँ, अगर सेल्फ ऑपरेटेड है और अगर 10 साल से कम का 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं और वो खाता खोलता है तो उसको हम चेकबुक दे सकते हैं, ठीक है। बट वो नॉमिनेशन नहीं कर सकता है, ठीक है। देखो, अगर मान लो सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट खोलता है माइनर और उसकी डेथ हो जाती है तो सारा पैसा किसे मिल जाएगा? लीगल हायर्स को मिल जाएगा, ठीक है। और एक ये इसमें क्वेश्चन आता है कि क्या मदर खोल सकती है खाता जो अंडर गार्जियनशिप बच्चे का? तो वो खोल सकती है। वो फ्रेंड्स, ये छोटा सा एक टॉपिक था जिसमें कि मैंने आपको माइनर के बारे में समझाने की कोशिश करी थी, तो शायद आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू, हैव नाइस डे।